नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचना प्राप्त नहीं कर रहे हो तो यानी वो न्यूज़ चैनल किसी का अपमान कर रहे हैं या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ ऐसी हो जैसे आपके बच्चों की फीस बढ़ रही है उसके बारे में हो, आपके बच्चों की बेरोजगारी चल रही है उसके बारे में हो, बढ़ती महंगाई हो उसके बारे में हो, और जो भी कोरोना काल में आपने भुगता हो उसके बारे में हो। अगर उनके बारे में न्यूज़ नहीं है तो और उन पर लड़ाई झगड़े की बहस चल रही है तो एक बात याद रखो कि लड़ाई झगड़े की बहस देखने से आपको उन सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो आप अवश्य देखें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हो या आपने जो भी भुगता हो उसके लिए खबरें हो, या जो भी आप बेरोजगारी वगैरह भुगत रहे हो उसके लिए खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने सीएम पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह भी मौजूद थे। पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बता दें कि मुख्यमंत्री पद की रेस में डिप्टी सीएम नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, आरसी फाल्गू और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का नाम दावेदारों में बताया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल को नेता चुना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की पसंद है। वैसे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भूपेंद्र पटेल के साथ कितने लोग और किस समुदाय से मंत्री बनाए जाते हैं। क्या बीजेपी पहले की तरह 1 या 2 डिप्टी सीएम भी गुजरात के लिए नियुक्त करेगी? क्या नितिन पटेल दोबारा उप मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि एक अंतहीन प्रक्रिया जो आपके खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की है उसके तहत प्रवर्तन निदेशालय ने लव लेटर दिया है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड्ढा ने बताया कि ईडी ने 10 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को नोटिस भेजा है और 22 सितंबर 2021 को 11:30 बजे आकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। चड्ढा ने आरोप लगाया कि बीजेपी जब हम आपकी चुनाव में हत्या नहीं कर पाती है तो हमारा चरित्र हनन करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी और मोदी इतने घबरा गए हैं कि सबको कहा है कि इनको बर्बाद करो। खास तौर से विधानसभा चुनाव से पहले फंसाने के लिए सारे घोड़े खोलती है। आम आदमी पार्टी विधायक ने आरोप लगाया कि ईडी अब बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। अब ये एजेंसी केवल राजनीतिक बदला लेने वाले बन गए हैं। जैसे ही दिखता है कि पंजाब में आपका ग्राफ बढ़ रहा होता है, इन सब एजेंसियों को काम पर लगा दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली जलाने और प्रदूषण को लेकर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पराली जलाने के बजाय कंपोजर के इस्तेमाल पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अक्टूबर नवंबर आने वाला है। 10 अक्टूबर के आसपास से दिल्ली की हवा फिर से खराब होने लगेगी। इसका बड़ा कारण है कि आसपास के राज्यों में पराली जलाने से आने वाला धुआं। अभी तक सभी राज्य सरकार एक दूसरे पर छींटाकशी करती रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने समाधान निकाल लिया है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने एक समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायोडिकम्पोजर घोल बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान धान की फसल अक्टूबर के महीने में काटता है। जो डंठल जमीन पर रह जाता है उसे पराली कहते हैं। किसानों को गेहूं की फसल की बुआई करनी होती है, इसलिए किसान पराली जला देते हैं। अभी तक हमने किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। सरकारों ने क्या किया? सरकारों ने समाधान नहीं दिया। सरकारें दोषी है। पूसा का बायोडिकम्पोजर जो बहुत सस्ता है, उसको हमने दिल्ली के 39 गाँव में 1935 एकड़ जमीन पर छिड़काव किया, जिससे डंठल गल जाता है और जमीन बुआई के लिए तैयार हो जाती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में बच्चे डेंगू मलेरिया वायरस बुखार का शिकार बन रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में एक 5 साल की लड़की ने समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया। इस 5 वर्षीय बच्चे का परिवार सुबह 8 बजे से उसे भर्ती करने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन निर्मम व्यवस्था के आगे उनका जोर नहीं चला। परिवार को कभी अस्पताल परिसर में इलाज के लिए कभी ऊपर तो कभी नीचे भेजा जाता रहा। आखिर 11:40 पे मौत के खिलाफ ये बच्ची जंग हार गई। बच्ची की मृत्यु के बाद बेबस परिजन एम्बुलेंस में शव लेकर चले गए। एक अन्य घटना में एक और लड़की की अस्पताल के बाहर मौत हो गई। और तलब है कि यूपी के फिरोजाबाद जिले और कुछ अन्य जिले इस समय वायरल एवं डेंगू बुखार की चपेट में है और इसके कारण बच्चों सहित कई लोगों की जानें गंवानी पड़ी है।
फिरोजाबाद में बुखार के कारण मौतों का आंकड़ा 50 के पार कर गया है। जिलाधिकारी ने चिकित्सा सुविधा मामले में लापरवाही बरतने पर 3 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगले 2 से 3 दिन में फैसला सुनाया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने का जोखिम नहीं उठा सकती है। नागरिकों की निजता की रक्षा करना भी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित नहीं कर सकती है। ऐसी सब तकनीकी इंटरसेप्शन किसी तरह गैरकानूनी नहीं है। इन सब की जांच एक विश्लेषण समिति से कराने दे। इन डोमेन विशेषज्ञों का सरकार से कोई संबंध नहीं होगा। इनकी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। केंद्र ने कहा कि हम हलफनामे के जरिए ये जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहूं मैं किसी विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहा हूं या इसको उपयोग नहीं कर रहा हूं तो ये आतंकवादी तत्वों को तकनीक का काट लाने का मौका देगा। केंद्र ने कहा कि हम हलफनामे के जरिए ये जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं किसी विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहा हूं या इसका उपयोग नहीं कर रहा हूं तो ये आतंकवादी तत्वों को तकनीक का काट लाने का मौका देगा। जेट एयरवेज के विमान जल्द ही एयरपोर्ट के रनवे से फिर उड़ान भरते नजर आएंगे। कंपनी के मुताबिक जेट एयरवेज की फ्लाइट 2022 की पहली वित्तीय तिमाही से घरेलू उड़ान शुरू करेगी, जबकि छमाही के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी चालू की जाएगी। हालांकि फिलहाल ये विदेशी उड़ानें कम दूरी की होगी। एयरलाइन का कहना है कि वह अधिकारियों के साथ उड़ानों के स्लॉट और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श कर रही है। विमानन कंपनियों ने एक बयान में कहा कि उड़ानों के संचालन के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी चल रही है। यूएई की कारोबारी मुरारी लाल जालान की लंदन की जालान कालाक्स कंसोर्टियम के अग्रणी सदस्य और प्रस्तावित जेट एयरवेज के गैर कार्यकारी सदस्य हैं। जैन का कहना है कि हमारी योजना 3 साल में 50 से अधिक विमानों के परिचालन की है, जो 5 साल में 100 के ऊपर पहुंच जाएगी। एप्पल आईफोन 13 सीरीज में मंगलवार की रात पर्दा उठाएगी। पिछली रात की तरह इस बार भी कंपनी का इवेंट वर्चुअल होगा। कंपनी ने इस इवेंट को कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग का नाम दिया है। माना जा रहा है कि इवेंट में आईफोन 13 सीरीज के साथ एप्पल वॉच सीरीज 7 और एयरपोर्ट्स 3 को भी लॉन्च किया जाएगा। आईफोन 13 सीरीज से जुड़े कई फीचर सामने आ चुके हैं। इन्हें देखकर लगता है कि आईफोन 13 बेहद पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। नई रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1 TB स्टोरेज का ऑप्शन मिल सकता है। पॉपुलर अमेरिकन पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सेम असगरी संग सगाई कर ली है। पिता जेमी स्पीयर्स के साथ कंजर्वेटिवशिप को लेकर चल रहे विवाद के बीच ब्रिटनी ने सगाई की है। ब्रिटनी ने हाल में सेम असगरी के साथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर खुद इस बात की जानकारी दी है। वीडियो में ब्रिटनी अपनी एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वीडियो में ब्रिटनी और सेम किस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।